उस लड़की को तो मैं तो यही कहूंगा, पेड़ में बांध दो उसको और कर दो जनता के हवाले। अगर लड़की छोड़ती है लड़के को तो लड़की को भी मेंटेनेंस देनी चाहिए। बोलते हैं मेहंदी लगाऊं तेरे नाम की, तो वो सिंदूर भी लगाई थी अपने बॉयफ्रेंड के नाम की। लड़की का नाम मुस्कान है, जिसके घर वाले उसे अपने घर बहू बना करके लाए होंगे तो उन्हें सोचा ये मुस्कान मेरे घर को चमकाएगी, लेकिन उसने तो मुस्कान ही छीन ली पूरे घर की। अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा था तो भैया आप अलग हो जाते, मगर इस तरह से मार के और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ड्रम में भर दिया और उसके बाद उसको सीमेंट से भर दिया, तो कहीं ना कहीं इसके क्रूरता की हदें पार करिए। मेरी शादी हो गई है और मेरा डाइवोर्स भी हो गया है। मैं खुद 4 साल 4.5 साल मैंने अपनी कमाई जो है एक लड़की को दे दी। बताओ कि बेटों को कौन बचाएगा? बेटियों के लिए तो हम सड़कों पे निकल जाते हैं। जब किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ कुछ गलत दुष्व्यवहार हो जाते हैं, उनके लिए हम सड़कों पे निकल जाते हैं। जो सौरभ हत्याकांड इसमें हर युवा के जुबान पर छाया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया अगर ऐसा कोई ड्रम आपके घर में हो तो भैया ऐसा रखे ना, क्योंकि इसमें कहीं ना तो कहीं आप जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो भैया उसको काट के और आपके बेटा सीमेंट भरा जा रहा है, तो ऐसे ड्रम को अपने घर में ना रखें। ये कहीं ना तो कहीं अब ये वेपन बनाया जा रहा है युवाओं को मारने के लिए। इस प्रकार का युवा एक फोटो अपने साथ मोबाइल में लेके चल रहा है जो ड्रम का है, और लगातार सबको दिखा रहा है कि इस प्रकार का ड्रम कोई घर में न रखे, ताकि इस ड्रम का कोई नाजायज फायदा भी उठा सकता है। जी बिल्कुल। हाँ जी सर देखिए, आज जो लड़की ने जो जितनी क्रूरता दिखाई है, और कहीं ना तो कहीं मैं मानता हूँ लॉ की भी कमी रही है, कहीं ना तो कहीं लड़कियों को इतना लजालज भर दिया गया है। शादी होते ही लड़की कहती है मैं तेरे पे दहेज का केस लगा दूंगी, मैं डोमेस्टिक केस लगा दूंगी, मैं तेरे से मेंटेनेंस लूंगी, और तमाम तरह की इतनी घटनाएं हमने देखी भी हैं। जो लड़के ने वीडियो बना के जो अपने आप को सुसाइड किया था, तो ये कहीं ना तो कहीं इस पर रोकथाम होनी चाहिए। अगर सरकार लड़कियों और लड़कों को बराबर में लाना चाहती है तो कहीं ना तो कहीं इस लॉ का बराबर ही वो चीजें कराना चाहिए। एक तरह से लड़कियों को ही नहीं भर देना चाहिए कि भैया अगर आप डाइवोर्स लोगे, उनको टेंशन क्यों नहीं है? लड़कियों का टेंशन इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि भैया अगर हम तलाक लेंगे तो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो है एलुमनी हमें मिलेगी, हमारा जीवन आराम से कटेगा। शोषण कौन हुआ? शोषण किसका हुआ? लड़के का हुआ, जिसने पूरी जिंदगी अपनी कमाई करी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए या कोई घर लेने के लिए पैसे जोड़े हुए थे, वो किसमें गए? लड़की को एलुमनी देने में। तो ये कहीं ना तो कहीं इसमें रोकथाम होनी चाहिए। आज जो इस लड़की ने किया है, ये कृत्य जो इसने इतनी भूण कृत्य जो इसने हत्या करी है, इसके लिए इसको तत्काल इस पे कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं चलना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इसने जितना क्रूरता दिखाना चाहिए था ना, ये एक जो है अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा था तो भैया आप अलग हो जाते, मगर इस तरह से मार के और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ड्रम में भर दिया और उसके बाद उसको सीमेंट से भर दिया, तो कहीं ना तो कहीं इसके क्रूरता की हदें पार करिए। इस लड़की को फांसी होनी चाहिए। जिस तरह के साहिल जो शुक्ला है, उनके घर की तस्वीर सामने आई है, जहां उनके घर में तंत्र मंत्र का जो एक तस्वीर देखने को मिला है, क्या किस प्रकार की मानसिकता थी? देखिए इस तरह से ये जो है ना, ये कहीं ना तो कहीं माइंड वॉशर चीजें हैं, और इस चीज का जो है हमारे जो कानून प्रक्रिया के तहत जो है जांच होनी चाहिए। मगर मैं नहीं मानता कि इस तरह का कोई तंत्र मंत्र काम करता है, क्योंकि इंसान की खुद की विल पावर होती है कि वो किस तरह से किस चीज को लेता है। तो मैं इस तांत्रिक मंत्र को नहीं मानता। शादी हो गई है? मेरी शादी हो भी गई है और मेरा डाइवोर्स भी हो गया है। हाँ जी, मैं खुद 4 साल 4.5 साल मैंने अपनी कमाई जो है एक लड़की को दे दी, सिर्फ 4 दिन के लिए। 4 दिन मेरी शादी को हुए थे और 4 दिन में आज मैंने 7 लाख रुपए की एलुमनी दी है, तब जाके मेरा केस वो हुआ है। तो मुझे पता है सर कि आज आप कोर्ट में जज को पता होते हुए भी कि ये बेकसूर है, फिर भी उसको लड़की के पक्ष में देना होता है, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश होता है कि भैया